लखीसराय वालों, मैं कहकर जाता हूं, फिर से विजय बाबू को विधायक बना दो, हम उनको बड़ा आदमी बनाने का काम करें। हमने एक कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाया। हमने एक कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। विजय सिन्हा की परिस्थिति को देखते हुए कई गाने मन में गूंज रहे हैं। एक तो ये है कि विजय सिन्हा के मन में अभी चल रहा होगा कि क्या हुआ तेरा वादा, और एक वो चल रहा है वादा तो टूट जाता है। अमित शाह ने विजय सिन्हा से वादा किया था कि जब आप चुनाव लड़कर आएंगे तो मैं आपको बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब विजय सिन्हा के मन में गाना वही गूंज रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तारापुर का तो वादा आपने पूरा कर दिया, लखीसराय का वादा क्या हुआ। अमित शाह ने लखीसराय की धरती से ये कहा था कि लखीसराय वालों, विजय सिन्हा को जिता दो, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। मैंने एक कार्यकर्ता यहाँ भेजा था, आपने उस कार्यकर्ता को विधानसभा अध्यक्ष बनाया। मैंने एक कार्यकर्ता भेजा था, आपके दम पर वो कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री बना। अब इस बार जिता दो, इस बार इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब समझिए बड़ा आदमी क्या? बड़ा आदमी ये कि आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। बड़ा आदमी ये कि आपको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। बड़ा आदमी ये कि आपके लिए गए फैसलों पर विचार किया जाएगा। अब विस्तार से समझिए, विजय सिन्हा अभी कुछ नहीं है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में अभी लखीसराय के विधायक हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस सत्ता परिवर्तन में बड़ा आदमी तारापुर के विधायक सम्राट चौधरी बन चुके हैं। अब बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, सीधे राज्य के मुखिया बन चुके हैं। इससे बड़ा अब क्या हो सकता है? इससे बड़ा तो अब ये हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री बने। तो देश के प्रधानमंत्री तो आपको लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बनने के बाद अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जनता पूछ रही है कि तारापुर का वादा जब आपने पूरा किया तो लखीसराय का क्यों नहीं? सत्ता परिवर्तन हुआ और दो उप मुख्यमंत्री थे। तारापुर वाले भी उप मुख्यमंत्री थे, लखीसराय वाले भी उप मुख्यमंत्री थे। तारापुर वाले के पास थोड़ा ज़्यादा पावर था क्योंकि गृह विभाग उनके पास था। लखीसराय वाले के पास भूमि सुधार मंत्रालय था। तो सबने कहा कि चलिए ठीक है, मैनेज है, वो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं ना, काफिला दोनों का सेम है ना, ठीक है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सिन्हा जी को हटा दिया गया। अब सिन्हा जी की जगह चौधरी जी को बैठा दिया गया। विजय चौधरी जेडीयू वाले हैं और विजेंद्र यादव जेडीयू से हैं, और भाजपा के पाले में गया मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन बना? तो तारापुर वाले। लेकिन लखीसराय वाले गुस्सा हो गए। अब बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद इतना तो हुआ कि ठीक है, अब जब सरकार बनी है उसमें जब विभागों का बंटवारा होगा तो तय होगा कि किसको क्या मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि लखीसराय वाले का सुरक्षा घटा दिया गया। पहले Z+ था, प्लस को हटा दिया गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि ओ Z+ में घूमिएगा, कम करिए, सुरक्षा Z कर दिया गया। उसके बाद विजय सिन्हा बहुत मायूस हुए। उससे पहले की एक घटना थी कि जब विजय सिन्हा को प्रस्तावक बना दिया गया कि मतलब कि आप ही तय करिए कि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। प्रस्तावक तो बनाया गया, ऊपर से आदेश भी आ गया कि आपको यही बात कहना है, आपको दूसरा बात नहीं कहना, आपको दूसरे किसी का नाम ही नहीं लेना है। विजय सिन्हा बेचारे प्रस्तावक बन के सम्राट चौधरी का नाम उन्होंने रख दिया ताकि जनता के बीच से संदेश जाए कि विजय सिन्हा नाराज़ नहीं है। लेकिन बाहर आकर विजय सिन्हा ने सारे पोल पट्टी को खोल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रस्तावक बनाया गया, लेकिन मेरे कैप्टन का आदेश था कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है और हमने उनका नाम ले लिया। उसके बाद विजय सिन्हा की जब सुरक्षा घटाई गई तो विजय सिन्हा बेचारे भावुक से हो गए। उनके मुख से आवाज़ तक नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा सरकार है, सरकार फैसला लेती है। उसके बाद एक और घटना हुई। विजय सिन्हा ने भूमि सुधार मंत्री रहते हुए जितने फैसले लिए थे, सम्राट चौधरी ने उन तमाम फैसलों पर विचार करना शुरू कर दिया।
कई ऐसे फैसले जिसको वापस लेने की बात कही जा रही है कि भैया उसको वापस लिया जाएगा। वही वापस नहीं, आपस, वही जो विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी से कहा था कि आपस लीजिए बात को। हालांकि सम्राट चौधरी ने वापस नहीं लिया था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के लिए गए फैसलों को वापस लेने पर विचार करेंगे। और अभी सारे विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पाले में जो भी विभाग गया उसमें कुछ बंटवारा नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, सारे मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है। और सम्राट चौधरी खास करके भूमि सुधार विभाग को ध्यान से देख रहे हैं। और विजय सिन्हा ने जो भी अपना इमेज क्रिएट किया था, जनता के पास बैठकर सीईओ का क्लास लगाकर जनता की बातों को सुनकर सामने एकदम तुरंत कार्रवाई करके सीईओ का क्लास लगा के कि आपने ये फैसला क्यों नहीं लिया, आपको ये ज़मीन विवादित थी तो आपने इसको कैसे कर दिया, तुरंत वहाँ के डीएम के साथ बैठकर एकदम एक्शन मोड में थे। और कई जिलों में जाकर उन्होंने बेहतर काम किया। जनता खुश थी विजय सिन्हा से, सीईओ नाराज थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी बैठ गए तो सीईओ को खुश करने में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के द्वारा लिए गए फैसले जिससे सीईओ नाराज थे उसको वापस कर लिया जाएगा, जिससे सीईओ खुश हो जाएंगे। मतलब कि अधिकारी खुश रहे, नेता के द्वारा लिए गए फैसले जिससे जनता खुश थी उसे कोई मतलब नहीं। विजय सिन्हा का ये प्रमोशन हुआ है या डिमोशन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हुआ तेरा वादा। अमित शाह ने जो वादा किया था लखीसराय की जनता के सामने कि हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, वो बड़ा आदमी कब बनाएंगे, क्या पद मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब विजय सिन्हा को या तो आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष थोड़ा सा तो समन्वय हो जाता है, मतलब विधानसभा में होगा कि भैया अध्यक्ष हैं तो वहाँ हो जाएगा, या फिर गृह विभाग देना पड़ेगा तो गृह विभाग तो सम्राट चौधरी देने से रहें। और कोई अगर मंत्रालय दीजिएगा तो विजय सिन्हा का तो पद बड़ा नहीं हुआ, वो पद छोटा ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है उस स्थिति में बड़ा पद रहेगा। लेकिन क्या और किसी को हटाकर, प्रेम कुमार को हटाकर विजय सिन्हा को अगर बना दिया जाएगा तो फिर प्रेम कुमार का पद घटेगा। तो अब इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, और अमित शाह का वो जो वादा था कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, वो वादा कैसे पूरा होगा। और विजय सिन्हा बेचारे बैठ के घर में ये सोच रहे हैं कि आखिर मेरे से गलती कहाँ हुई, क्या मैंने जनता के साथ बैठकर जनता के लिए सोचा, जनता के हित में फैसले लिए, क्या ये एक बड़ी गलती थी या कोई और गलती है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूं। अब विजय सिन्हा के मन में अमित शाह के लिए क्या हुआ तेरा वादा, यही चल रहा होगा। और वादा तो टूट जाता है, अमित शाह कहेंगे कि वादा तो टूट जाता है। अब देखते रहिए क्या क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।